भारत चीन सीमा पर शुरू हुआ डिसएंगेजमेंट का काम। दोनों देशों के बीच 6 जून को भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर हुई थी बात। गोगरा के 3 पॉइंट से दोनों देशों के सैनिक 3 किलोमीटर पीछे हटे, लेकिन फंगर एरिया में चीनी सेना की मौजूदगी के कारण भारत की बढ़ रही है परेशानी। तनाव की मुख्य वजह भी यही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपना ऑर्डर वापस लिया। दिल्ली में होगा अब सबका इलाज। दिल्ली सीएम ने दिया ऑर्डर, 31 जुलाई तक चाहिए होंगे दिल्ली में 1.5 लाख बेड। कल एलजी ने कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर की थी मीटिंग। 30 जुलाई तक 5 लाख कोरोना संक्रमित होने की जताई आशंका। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पूछे सवाल पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को घेरा। बोले, राहुल गांधी तो इतनी समझ होनी चाहिए, चीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इस तरह से खुलेआम सवाल नहीं पूछा करते। साथ ही डिजिटल इंडिया को लेकर भी सोनिया गांधी पर निशाना साधा। दिल्ली के नोएडा में कोरोना वायरस की जांच करने वाले प्राइवेट लैब का जानलेवा धंधा। 35 कोरोना नेगेटिव मरीजों को थमाई कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट। इस खबर के सामने आने के बाद लैब को भेजा गया नोटिस। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के फिर से कराई गई सरकारी अस्पताल में जांच, जिससे सबकी रिपोर्ट आई नेगेटिव। असम के तिनसुकिया में तेल के कुएं में लगी आग बुझाने में हुई ऑयल इंडिया के 2 दमकल कर्मियों की मौत, लेकिन नहीं हो सका अभी तक आग पर काबू। आग के सही कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका। लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में वाहनों के पंजीकरण में आई भारी कमी। वाहन पंजीकरण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से मई तक के पंजीकृत हुए 27 और 278 मामले, जबकि पिछले साल इस समय 4 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों का हो गया था पंजीकरण। मशहूर उद्योगपति संजय डलमिया ने की अपील, चीनी सामान का करे बहिष्कार, और ये बेहद ज़रूरी। चीन को सबक सिखाने के लिए बेहद ज़रूरी है। इतना ही नहीं, डलिया ने चीन के साथ साथ पाकिस्तान के भी सामान के बहिष्कार करने को कहा। महानायक अमिताभ बच्चन ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को फ्लाइट से भेजने की कवायद शुरू की। अब तक भेजे गए हैं 720 यात्रियों को उनके गृह राज्य। मिशन मिलाव के तहत निजी तौर पर फ्लाइट बुक करके भेज रहे हैं मजदूरों को। 10 और 11 जून को 6 फ्लाइट भरेंगी उड़ान। कोरोना संकट के कारण 30 जून तक टाली गई चारों धामों में से एक केदारनाथ धाम की यात्रा। मंदिर प्रशासन ने इस कोरोना संकट में मंदिर को खोलने को बताया नुकसान। कहा, जब तक महामारी खत्म नहीं हो जाती तब तक मंदिरों के कपाट खोलना हानिकारक। कंज्यूमर मार्केट पर भी पड़ी मंदी की मार। सस्ते सामानों को भी खरीद रहे हैं EMI पर। ऑनलाइन मार्केट प्लेस और बैंक ने जारी किए आंकड़े। क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस में आई तेजी, तो वहीं ग्राहक भी कर रहे हैं देरी से पेमेंट। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।